तो हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। तो कल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मूवी थिएटर में जाकर बिग बॉस ने कैसे क्या दिखाया। अब वहाँ से आगे का सीन ये है कि आज है 26 सितंबर 2025 और इस वक्त टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। तो टाइम हो गया काफ़ी। तो अब सभी लोग सुबह 10 बजे जाग चुके हैं और जागने के बाद जगह जगह बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। जहाँ एक साइड आवेश और गौरव खन्ना, अशनूर और प्रणीत ये बातें कर रहे हैं, उसके बीच में ही गौरव जी जा चुके होते हैं तो वहाँ जीशान भी आ जाते हैं। इनकी बातें हो रही हैं कि क्या बातें थी और उसी टॉपिक पर बातें हो रही हैं कि जो नेहल सीक्रेट रूम में रहकर जो सबके हाव भाव जान चुकी है, तो वो जो भी बोला उसने आने के बाद जिसको भी बोला वही उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी तो बातें हैं जो कि एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप में बैठे तान्या है और मृदुल है और साथ में नीलम भी है। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं आवेश, अशनूर और गौरव खन्ना साथ में प्रणीत, इन लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। जो कुछ भी क्लिप दिखाई होगी आवेश के बारे में या तान्या के बारे में, तो ये डिस्कस हो रहा है। जहाँ वो तान्या के बारे में, क्लिप के बारे में तान्या के पास डिस्कस हो रहा है और यहाँ आवेश अपनी बातें कर रहा है। तो यहाँ जीशान जी बीच में आके बोलते हैं कि मैंने तो कभी ऐसे इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता था कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, ये है वो है। मैं कभी ऐसे रिश्ते बनाता नहीं। न जाने कितने सालों से मैंने किसी को ऐसा ना बोला है और न बनाया है। मेरे जो अपने हैं वो हैं, लेकिन ये मैंने इतने सालों बाद किसी का भाई बन गया और वो भी बताओ ये उसके बाद हंसने लगे। तो कुल मिलाकर हालांकि जीशान जी बोल रहे हैं तान्या के बारे में कि जो कुछ भी है ठीक है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने माना है रिश्ता मैं तो निभाऊंगा। अब ये अलग चीज़ है कि क्या हुआ, क्या निकला, क्या नहीं, पर ठीक है। तो उनका भी कहना ठीक है क्योंकि उनके नेचर में ये चीज़ है नहीं कि कब कौन क्या करे। उन्होंने सीधे सीधे डिस्क्लेमर दे ही दिया कि भाई मैंने तो कभी ऐसे रिश्ते बनाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट कभी लिया ही नहीं, और अब हो गया, किसी ने मुझे भाई बना लिया तो अब मैं निभा लूँगा, नो प्रॉब्लम। तो और फिर उसके बारे में आवेश को भी थोड़ा कन्फ्यूजन था कि जीशान जी ने जिस वक्त किसी टास्क में हारे होंगे तो सभी लोग इस साइड से मजाक उड़ाया होगा आवेश का, तो उसमें जीशान जी भी होंगे। तो उस पर चर्चा हो रही थी कि आवेश बोल रहा था कि उस पर प्रणीत पर सभी लोग हंसे थे, कोई किसी बात के लिए हंसा होगा। सारे दिन इनकी यही बातें होती रहती हुआ ऐसा जो कि प्रणीत के हारने के बाद कुछ लोग हंसे थे। तो उस पर सफाई दी थी जीशान जी ने कि मैं उस बात पर हंसा नहीं था, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, एक बात कहता हूँ, चाहे कोई भी हो, कितना भी हो, मैं कभी किसी के मामले में कूदता नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, अगर किसके बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला, ये बात है, कौन सी बात है, कब की बात है, मुझे पता। मैं अगर कोई बात हो रही हो तो मैं उसके लिए कोशिश कर सकता हूँ कि कोई मामला उलझा है तो उसको सुलझा लूँ, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं है कि कोई हार रहा है तो मैं उस पर हंसूँगा कि हाँ अब क्या है नहीं क्या नहीं। मैं ये काम नहीं करता। हाँ, मैं वो काम करता हूँ कि बंदर को फ़ायदा नहीं लेने दूँगा, बस इतना मैं करता हूँ। ये नेचर में नहीं है मेरे कि कोई फ़ायदा ले जाए, ये मेरे से कोई नहीं करवा पाएगा कि कोई फ़ायदा ले जाए मेरे सामने और मैं देखता रहूँ। जहाँ गलत बात होगी मैं वहाँ स्टैंड लेता हूँ। और ये कह के
हल्की फुल्की बातें की थी जीशान जी ने। तो उसके बाद फिर चले गए। लेकिन आवेश ने यहाँ पर हर किसी को एक नाम दे रखा है, और वो है जैसे कि बशीर के लिए दोस्ती कार्ड, अमाल के लिए सॉरी कार्ड, और किसी के लिए जोक कार्ड, जो भी है। तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। और लेकिन जीशान जी को कोई कार्ड नहीं दिया आवेश ने। क्यों नहीं दिया? उसका रीज़न ये है कि जो कि गौरव खन्ना पूछ रहे कि जीशान को कोई कार्ड क्यों नहीं दिया गया, कि वो कुछ खेल रहे हैं तो अंडर प्ले कर रहे हैं। मैं कह नहीं सकता कि कौन सा कार्ड देना है, क्योंकि उनके पास कोई भी कैसा भी कार्ड देने लायक ऐसा बिल्कुल खुलकर सामने रवैया आया नहीं है, तो मैं उनको कोई कार्ड नहीं दे सकता। तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी साइड जहाँ तान्या मित्तल चुपचाप बैठी अपने बेड पर बैठी रो रही है अंदर, और बाकी के सब बाहर बैठे हैं। तो वहाँ रोई जा रही है, मतलब रो लेती है, थोड़ा आंसू पोंछ लेती है, और फिर शीशे में अपने आप को देख लेती है। फिर है अकेली, कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा रोना धोना नहीं है, क्योंकि पता है कि यहाँ कैमरे हैं, तो कैमरे में चाहे तो बाहर की ऑडियंस को दिखाना हो, चाहे अपने घर परिवार को दिखाना हो, लेकिन हाँ घर में थोड़ा थोड़ा रो रही है। लेकिन तेज़ रोने का जब हुआ, जब एक बार तो उसी जहाँ स्लीपिंग रूम होता है, जो जहाँ सभी लोग सोते हैं, वहीं बैठी है। तो वहाँ प्रणीत और आवेश आए थे किसी काम के लिए, कुछ अपने सामान लेने के लिए। तो सामान लेके और वो जा रहे थे। आते में और जाते में प्रणीत ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवेश ने ध्यान दिया। आते में भी दिखता आ रहा था जो तान्या रो रही थी बैठी, और अपना सामान ले जाने के बाद जाते में भी गेट के पास से थोड़ा रुक कर बोलता है, क्या बात है तान्या, ठीक है ना? तान्या ने बोला, हाँ ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कि नहीं नहीं ऐसे ही, ठीक, ओके। आवेश ने थोड़ा इशारा से किया, ठीक है, ओके जस्ट। तो आवेश जी चले गए। उसके बाद बाहर बताया होगा आवेश ने कि तान्या अंदर रो रही है। तान्या ने बताया हो, आवेश ने बताया हो, या किसी और ने, चाहे प्रणीत ने, इन दोनों को पता था। तो ये फिर उसके बाद उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आई नीलम, और नीलम ने आके उसको चुप कराया। चुप कराने के लिए उस वक्त, जिस वक्त नीलम आई थी, उस वक्त नहीं रो रही थी, लेकिन नीलम के आने के बाद वो तेज तेज रोने लगी। तो नीलम को चुप कराना था, क्योंकि भाई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो नीलम ने चुप कराया, और नीलम समझती है इसको। क्यों समझती है? क्योंकि नीलम का एक अपना खुद का डिसीजन नहीं है। खुद की मतलब क्या कहते हैं उसको, कि उसको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। दो चीज़ें हैं तो तीन चीज़ें हैं, तो उनमें से डिसाइड क्या करना है, ये चीज़ वो नहीं, इसमें दिमाग ज़्यादा खपाती। वो सीधा अपना काम करती है, दिमाग को ज़्यादा नहीं चलाती। और इसीलिए तान्या कितना भी फेंक ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो नीलम के आने के बाद फिर तेज़ तेज़ रोना शुरू हुआ। तो फिर नीलम ने चुप करा दिया। इतने में फिर किसी काम के लिए अमाल आया। तो फिर अमाल ने भी देखा, तो अमाल ने अनदेखा करके अपना काम, जो कुछ भी करने आया था वो काम करके और बाहर जाने लगा। तो नीलम ने बोला कि थोड़ा इधर आ, यहाँ बैठना। कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ये दिया हूँ, इस बात को लेके। फिर वो जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही आ गया। वो तान्या बोलती है कि इसको किसी भी पीछे से भी बोला था उसने नीलम को कि मैं इसके लिए 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए, 30 दिन के लिए कोई इसका साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने पूरा साथ दिया। और मैं इसको साइड में ले जाके हर बात का बताती भी हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये कुछ भी नहीं समझ रहा। किसी बात पे कुछ चिल्ला भी दिया होगा, जो कि मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। मैं सुबह का टाइम था, तो सुबह काम की होता है, तो मैं नहीं देख पाती हूँ ये। हालांकि लाइव चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं
काम बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो ये कुछ बातें हुई होंगी, और जब बातें हो गई तो वो चिल्ला रहा होगा अमाल निहल के बातों पर, जो कुछ भी है, तो उसी की सफाई दे रहा था। तो नीलम से बोल रहा था कि इसको बोल, ये मैं इसके इस पर नहीं चिल्ला रहा था, और जो कुछ भी है मैं मानता हूँ कि जो करते हैं लोग, और जो करना है ठीक है, पर जो करो बाहर करो, घर के अंदर आके कैसे जो कर रहे हो तुम लोग, इस तरह का जो मुझे पसंद नहीं है। इस तरह ये शब्द बोले थे। तो इस बात से कुछ कुछ आप भी आइडिया लगा सकते हो कि किस बात पर हुआ होगा तान्या और अमाल के बीच में। और ये बात नीलम ने भी बोली थी कि जो कुछ भी था ये उसको बोल रहा था, तेरे को थोड़ी बोल रहा था जो तू इतना रो रही है और ये कर रही है। हो गया। उसके बाद बैठे बैठे बातें कर रहे थे। इस बीच में जीशान भी आए थे, तो जीशान पहले तो चुप हो गई थी, उनसे बात हो रही थी, फिर जीशान जी आए तो उसके बाद फिर से रोना शुरू कर दिया। यानी कि कुल मिला के अगर तुमको रोना आ रहा है तो एक बार रो धो के चुप हो लो, उसके बाद जो आ रहा जो जा रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर ये जितना भी है, मेरा कहने का मतलब है, जो आपने देखा, जो मैंने देखा, और जो पहले से देखते आ रहे हैं, और जो मृदुल ने बोला, जो क्लिप दिखाई बिग बॉस ने, उसमें पूरी टोटली सच्चाई है। चलो ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो बॉयफ्रेंड है वो मृदुल का भी दोस्त है। ये भी यहाँ भी ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है। जो बंदा मृदुल तिवारी का दोस्त है वो इसका बॉयफ्रेंड रह चुका है और उसको झेल चुका है, और इसीलिए सबसे पहले बलराज सिंह ने ही, जो कि इसके बॉयफ्रेंड का नाम है, बलराज सिंह ने ही बाहर आकर इस तान्या का जो भी झूठ था वो उजागर किया था। लेकिन बलराज भी कम नहीं, ये ट्रायंगल चल रहा था। हालांकि बलराज के बारे में ये सुनाई दिया गया है कि वो पहले से ऑलरेडी मैरिड था, उसके 2 बच्चे और उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है, जिसने बलराज सिंह ने तो तान्या मित्तल को एक्सपोज किया, और बलराज सिंह को कोई खान है, मुझे नाम नहीं आ पा रहा जुबान पर, तो उसने इसको एक्सपोज किया है। तो उसके बाद किसी धर्म के संबंध में कुछ गलत बयान दे दिए थे बलराज सिंह ने, तो इसलिए उसको अरेस्ट करवा दिया। शया खान पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, उसने इसको अरेस्ट करवा दिया। तो कुल मिलाकर तान्या मित्तल को किया बलराज सिंह ने एक्सपोज, क्योंकि वो उसके अंडर में रह चुका है, काम कर चुका है, उसके दोस्ती रह चुकी है। और जो इसकी गर्लफ्रेंड है उसने बलराज सिंह को एक्सपोज किया, क्योंकि वो उसको जानती थी ऑलरेडी, उसको पता चला होगा, तो उसके चक्कर में, या फिर किसी के भी में, अब वो धर्म पर की बात है तो पहले क्यों नहीं आई, अभी क्यों आई, चलो ठीक है, होता है। ये खुला मामला यही कि जो ट्रायंगल चल रहा था उसमें इनका हो गया है। अब ये मृदुल ने झूठ नहीं बोला, ये मृदुल तो मृदुल को कौन सा पता है कि कौन है क्या है, लेकिन मृदुल की जो क्लिप दिखाई है वो सही बोल रहा है, क्योंकि उसका ये चीज़ बलराज सिंह ने भी बताई थी कि वो मेरा मृदुल है, वो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। इस तरीके से बात है। वो वीडियो एक मैंने भी देखा है जो आया था, तो इस चक्कर में यानी कि मृदुल को तो कुछ पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ये फ्रेंड उससे मिल लिया हो और ऐसे किया हो है। वो तो जो कुछ भी है पुराना है, और पुराने के थ्रू पे उसने गौरव खन्ना को बताया है कि ये कुछ भी नहीं है। हाँ है, इतना है कि चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंबानी के बगल में जाके खड़ी हो जाए या अंबानी को टक्कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी अपने सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए हाथ हिलाती दिखाएगी और फ़ोटो खिंचवाएगी। फोटोग्राफर है, इतना तो खर्चा करती है कि फ़ोटोग्राफ रखती है और थोड़ा बॉडीगार्ड रखती है, क्योंकि उसको दिखाना है। थोड़ा इतनी फेंकेगी तो कुछ तो दिखाना होगा, कुछ तो कहीं तो खर्च करना होगा, तो ये खर्चा है बस उसका। बाकी का जितने भी जो कपड़े नए नए जो दिखाती है, या कुछ चांदी की बोतल ये है, चांदी की बोतल में कोई वो दिक्कत नहीं है, मैं लिया हूँ चांदी की बोतल। और उसने खुद ये बात कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज़ पर मैं मानता हूँ वो लड़की है, और नेशनल रूप में मैं मतलब यहाँ
ऐसे बोल रहा हूँ किसी महिला के बारे में, लेकिन अगर कोई महिला होती तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तान्या है जो इतना सब कुछ फ्रॉड ईयर है, उसने इतना सब कुछ किया है। और बल्कि जो पॉडकास्ट ले रही थी उसको भी सारी कुछ अपने मोबाइल से प्रूफ के तौर पर दिखा की बातें हो रही थी। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना आग के कहीं धुआं निकले, तो ये तो कुछ है। लेकिन तान्या को एक्सपोज, अगर ये बिग बॉस के घर में नहीं आती तो ये हमेशा से ही अपने जितने भी सर्कल है, चाहे खानदान का सर्कल हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, वहाँ तक तो ये बची रहती और न जाने कितने सालों तक ये ऐसे ही चलता रहता। लेकिन ये एक्सपोज बिग बॉस के घर में आने के बाद ही हुई। तो ये था मामला, और ये भी अभी बातें चल रही हैं और लगभग 1-2 दिन तक तो ये बातें जोर पकड़ेंगी। और अभी फ़िलहाल तो इतना ही है कि किचन का तो कुछ दिखाया नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ये बातें कर रहे हैं, तो उसी में अब तक का समय गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही ग्रुप को दिखा रहे हैं, आवेश, प्रणीत, गौरव खन्ना और साथ में अशनूर भी बैठी है। वहीं फिर अभिषेक बजाज भी आ जाता है, वहीं फिर जीशान भी आ जाती है, वहीं फिर मृदुल भी आ जाता है। लेकिन ये आते जाते रहते हैं, जो कुछ भी है अशनूर और आवेश और प्रणीत, या फिर प्रणीत की जगह आ जाती है नेहल। तो इन लोगों में आपस में बातें हो रही हैं। तो आप लोग तान्या के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी भड़ास को ज़रूर निकालें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।